हेलो गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट सिंधु पुनीत और आज मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं बिकॉज सिग्मा का फाइनली 7200 DGDN 2.8 जो है वो इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया है। और ये जो लेंस है ना ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लेंस है। 70-200 फोकल लेंथ में हमें देखने को मिलता है, जो ये बहुत कॉमन फोकल लेंथ है। वेडिंग और पोर्ट्रेट शूट्स में बहुत काम आती है फोकल लेंथ। और ये लेंस जो है वो हमें ई माउंट और साथ साथ में एल माउंट में हमें देखने को मिलता है। ई माउंट मतलब आप सोनी पे यूज़ कर सकते हैं नेटिवली, और अगर आप एल माउंट लेते हैं तो आपको जो है ये पैनासोनिक माउंट के लिए भी देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा लेंस है ये, और बहुत टाइम से हम सब लोग सिग्मा के 7200 DGDN का वेट कर रहे थे। सिग्मा के पास ऑलमोस्ट सारी रेंज आ गई है अभी DGDN के अंदर ना, और ये एक और बहुत बढ़िया ऑटो फोकसिंग के अंदर सुपर शार्प लेंस है जो कि सोनी कैमरास के साथ में डेफिनेटली यूज किया जा सकता है। तो हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, इसके टेस्ट देखने वाले हैं और किस तरीके से ये लेंस हमें नजर आता है, क्या इसकी इंडियन मार्केट की प्राइस है, वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग अनबॉक्स करके देखते हैं, वी विल सी कि किस तरीके का इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। सो जब मैं इसे ओपन करता हूं तो यहाँ पे मुझे जो है वो इसका कैरिंग केस देखने को मिलता है जो कि लेंस के साथ में आता है। ये आपको एक सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट बॉक्स में बोलूंगा जो कि लेंस को कैरी करने के लिए हमें साथ में देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है बाय द वे, और इसके अंदर हमें जो है वो कुछ पेपर वर्क भी देखने को मिलता है, और साथ में इसकी एक स्ट्रैप आ जाती है बैग की, जिसको यूज़ करके आप इस बैग को कैरी कर सकते हैं। ये रहा हमारा लेंस का बैग। अब हम लेंस ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये लेंस किस तरीके से नज़र आता है। ठीक है, तो ये ओपन किया मैंने और ये रहा हमारा 7200 DGDN। ओ माई गॉड, इस लेंस का ना मुझे लगता है बहुत सारे फोटोग्राफर्स वेट कर रहे थे। ये लेंस ना फोटोग्राफी में, वेडिंग पोर्ट्रेट्स के लिए, वेडिंग शूट्स के लिए, इसके साथ साथ में थोड़ा बहुत अगर आप वाइल्ड लाइफ करना पसंद करते हैं तो उसके लिए भी ये लेंस बढ़िया है। इसके साथ साथ में स्पोर्ट्स फोटोग्राफी और जर्नलिज्म के लिए एक बहुत ही प्यारा लेंस सिग्मा ने डिजाइन किया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके वेट की बात करते हैं। तो इस लेंस का जो वेट है ना वो 1 किलो 350 ग्राम है, तो डिसेंट वेट में हमें देखने को मिलता है। इस लेंस की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो काफी ज्यादा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी आपको इस लेंस की देखने को मिलेगी। फिल्टर थ्रेड हमें जो है वो 77 mm का देखने को मिलता है, फ्रंट फिल्टर थ्रेड। और ये हमारा हुड है जो कि इस तरीके से यहाँ पे हमें हुड पे रिंग मिल जाती है, तो इसको यूज करके हम इस हुड को इस तरीके से स्क्रू अप अपने लेंस के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है वो फोकस के लिए हमें रिंग मिल जाती है, जूम रिंग मिल जाती है। इसके साथ साथ में ये लेंस ना ब्लैक कलर में आता है, ना कि व्हाइट कलर में, तो काफी प्रीमियम हमें नजर आता है। इस लेंस में हमें यहाँ पे एक डेडिकेटेड कॉलर भी मिलता है होल्ड करने के लिए। अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो यू कैन यूज दिस कॉलर टू होल्ड योर लेंस। प्लस हम इस लेंस के कॉलर को एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हम किस तरीके से इससे शूट करने वाले। अगर आप वर्टिकल कर रहे हो या फिर हॉरिजॉन्टल तो इसकी पोजिशनिंग सेट की जा सकती है। और इस DGDN का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये लेंस का कि ये जो लेंस है इसके ऊपर अपर्चर रिंग हमें मिल जाती है, जिसको आप क्लिकेबल और डी क्लिकेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये अपर्चर रिंग हमें यहाँ देखने को मिलती है। ये पूरी की पूरी अपर्चर रिंग जैसे हमें सोनी जी मास्टर्स में देखने को मिलती है, वैसे ही अपर्चर रिंग हमें जो है वो लेंस के ऊपर भी देखने को मिल जाती है। इसका जो अपर्चर है वो 2.8 से स्टार्ट होता है टिल गो f22 तक, और यहाँ पे बाकी सारे बटन्स भी हमें मिल जाते हैं। तो आप ऑप्टिकल स्टडी शॉट जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं उसे। इसके अलावा इसका मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस, मैनुअल फोकस, ऑटो फोकस, और साथ साथ में कस्टम करने के लिए बटन्स भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। उन बटन्स के भी सिलेक्शन को आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। और एक सबसे अच्छी चीज, तो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी हमें इस DGDN 7200 की देखने को मिलती है। नाउ हम लोग बात करते हैं इंडियन प्राइसिंग की। तो ये जो लेंस है DGDN 7200 2.8, ये लेंस इंडिया के अंदर लगभग आपको 1,55,000 रुपए के आसपास की सेलिंग प्राइस में देखने को मिलेगा। इसकी MRP थोड़ी सी अलग है, बट एज ऑफ नाउ आई नो कि ये इसकी जो प्राइसिंग लगभग इंडिया में आपको 1,55,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। इसी से अगर हम सोनी जी मास्टर से कंपेयर करें तो सोनी जी मास्टर सेकंड जनरेशन की जो MRP है वो 2,35,000 रुपए के आसपास है, और जो फर्स्ट जनरेशन लेंस की MRP है जी मास्टर की वो 2,05,000 के आसपास है। जो इसकी प्राइसिंग इंडियन मार्केट में सेट की गई है वो काफी अफोर्डेबल है, और वेडिंग फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर्स आंख बंद करके इस लेंस को परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑटो फोकस की। तो देखिए, ऑटो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब इस लेंस को आप सोनी की किसी भी बॉडी के साथ में यूज करेंगे तो उसका ऑटो फोकस परफॉर्मेंस कैसा है, ब्रीथिंग कैसी आती है, वो सब कुछ देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ ये एक थर्ड पार्टी लेंस है, ना कि सोनी का नेटिव। बट ऑटो फोकसिंग मैं बोलूंगा कि मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, बिकॉज ऑफ जो DGDN सीरीज है ना, ऑलरेडी सिनेमा की एक बहुत ही जेनोन सीरीज है, और इनके ऑटो फोकसिंग का परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग है। इन लेंसेज के अंदर, स्पेशली इस लेंस में जो है वो सिग्मा ने न्यू मोटर्स को यूज किया, जिनका नाम है ट्विन HLA हाई स्पीड लीनियर एक्चुएटर्स। सो ये जो न्यू मोटर्स हैं ये काफी ज्यादा फास्ट एंड प्रिसाइज ऑटो फोकसिंग करती है सब्जेक्ट के ऊपर। मैंने जो है वो ऑटो फोकस टेस्ट करके देखा, आई ऑटो फोकस, साथ साथ में जो है वो टच ट्रैकिंग, वो सब कुछ इस
इस लेंस के साथ में काम करता है। इवन कॉर्नर टू कॉर्नर अगर आप सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो भी इसका ऑटो फोकस प्रिसाइजली काम करता है। ब्रीथिंग की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी ब्रीथिंग इस लेंस में हमें नहीं देखने को मिलती है ड्यू टू दी न्यू एक्चुएटर्स जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ऑटो फोकसिंग बहुत प्रिसाइज हो जाती है। सो ऑटो फोकस को लेकर के किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हमें इस लेंस के साथ में नहीं देखने को मिलती है। ऑलरेडी सिग्मा के जितने भी DGDN सीरीज लेंस हैं जो 1.8, 1.4 और साथ साथ में 2.8 अपर्चर में आ रहे हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ ऑटो फोकस बिल्कुल अमेजिंग है। फोटो में भी ऑटो फोकस बहुत ही प्रिसाइजली काम कर रहा है, साथ साथ में वीडियो में तो ऑटो फोकस मैं बड़ा हैरान हुआ इस लेंस को यूज करके, बिकॉज ऑफ मैं इवन ट्रैक भी कर रहा हूँ, मूवमेंट में भी शॉट ले रहा हूँ, अगर रनिंग शॉट भी ले रहा हूँ, उस सिचुएशन में भी ऑटो फोकस बहुत प्रिसाइजली और स्मूथ हमने इस लेंस का काम करते हुए देखा। साथ साथ में किसी भी टाइप की ब्रीथिंग इशू भी मुझे नहीं देखने को मिली इस लेंस के साथ में। अब हम लोग बात करते हैं इस लेंस के बोके की। तो यार ये लेंस ना 2.8 अपर्चर पे आता है जो कि काफी फास्ट अपर्चर है। बैकग्राउंड में बहुत ही स्मूथ एंड सटल बोके क्रिएट करता है। 2.8 अपर्चर होने की वजह से और 70-200 की रेंज होने की वजह से बहुत ही अच्छी पोर्ट्रेट्स आप इस लेंस से शूट कर सकते हैं। अगर आप एक जर्नलिस्ट हो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी और वेडिंग करते हैं और साथ साथ में प्री वेडिंग करते हैं तो काफी अच्छी पोर्ट्रेट्स ये लेंस आपको निकाल के दे सकता है। रीजन बिकॉज ऑफ फास्ट अपर्चर और बहुत ही स्मूथ एंड ब्यूटीफुल बोके के साथ में हमें देखने को मिलता है। इसका बोके भी हमें जो है सर्कुलर देखने को मिलेगा पूरा का पूरा, जिस वजह से काफी अच्छा बोके पैटर्न ये बैकग्राउंड में क्रिएट करता है। अगर आप इससे फोटो शूट करें तो फोटो की जो शार्पनेस है ना वो कमाल की है। आप एक्चुअली में अगर 70 या 200 या इसके बीच में किसी भी फोकल लेंथ पे आकर के इस लेंस से शूट करेंगे तो इसकी जो इमेज की शार्पनेस है वो बहुत कमाल की है। कॉर्नर टू कॉर्नर हमें एजेस में पूरी की पूरी शार्पनेस नजर आती है। और फोटोज में अगर आप अगेंस्ट लाइट शूट कर रहे हैं या फिर कोई बैकग्राउंड में फ्लेयर्स हैं लाइट की, तो मैंने किसी भी टाइप का क्रोमैटिक एब्रेशन भी नहीं देखा इमेजेस के अंदर। जनरली क्या होता है, क्रोमैटिक एब्रेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि एजेस में, सब्जेक्ट के एजेस पे और कलर का जो कास्ट होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है फोटोज में। बट इस लेंस से मैंने किसी भी टाइप का क्रोमैटिक एब्रेशन वाला प्रॉब्लम भी नहीं देखा। सो इस लेंस में हमें बहुत अच्छी कोटिंग देखने को मिलती है, इसी वजह से हमें किसी भी टाइप का कलर कास्ट और क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं देखने को मिलता अपनी फुटेजेस के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं वीडियोस की, बिकॉज ऑफ इन दिनों में फोटोज के साथ साथ में वीडियोस भी बहुत पॉपुलर है और अगर कोई लेंस ले रहा है तो वो फोटो वीडियो दोनों ही आजकल प्रेफर करना पसंद करता है। तो जैसे मैंने बताया, ऑटो फोकस में किसी भी टाइप की वीडियो से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजन बिकॉज आई ऑटो फोकस और टच ट्रैकिंग बहुत कंटिन्यू काम करती है। इससे अगर आप शूट करें तो किसी भी टाइप का ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरा, लेंस में हमें ऑप्टिकल स्टेबिलाईजेशन देखने को मिलता है और कैमरा बॉडी में, जैसे मैं यहाँ पे A7 IV या FX3 जैसे कैमराज यूज कर रहा हूँ, तो उन कैमराज में हमें जो है वो बिल्ट इन 5XS और 5.5XS का स्टेबलाइजेशन मिलता है। ओवरऑल हैंड रीड शूटिंग में जो स्टडीनेस आपको वीडियो शूट करते टाइम पे दिखेगी वो ज्यादा बेटर आपको नजर आएगी कंपेयर टू एनी अदर लेंस। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, लेंस काफी अच्छा डिटेल क्वालिटी ऑफ कंटेंट रिकॉर्ड करता है। और जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी टाइप की गोस्टिंग हमें शॉट्स में नहीं देखने को मिलती है और अपर्चर रिंग जो है यहाँ पे लेंस पे वीडियो के लिए स्पेशली देखने को मिल जाती है, जिसे आप डी-क्लिक और साथ साथ में लॉक भी कर सकते हो। तो जब आप इससे वीडियो शूट करेंगे काफी अच्छे ये कलर्स प्रोड्यूस करता है। मैंने एस-लॉग में इससे वीडियो शूट करी। एस-लॉग को मैंने कलर ग्रेड किया अपनी मास्टर लट्स को यूज करके और वो मास्टर लट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ साथ में इस लेंस को अगर आप परचेज करने का प्लान करें तो इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। ओवरऑल ये जो लेंस है ना वो काफी प्रीमियम लेंस है, काफी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस और एज वेल एज फोटोज प्रोड्यूस करता है। आप लिटरली इस लेंस को सोनी जी मास्टर सेकंड जनरेशन से कंपेयर कर सकते हो। साइज में ऑलमोस्ट सेकंड जनरेशन जी मास्टर इसके बराबर का देखने को मिलेगा। वेट आपको सेकंड जनरेशन जी मास्टर का थोड़ा कम देखने को मिलेगा, जहां पे जो जी मास्टर सेकंड जनरेशन आप 1 kg के अप्रॉक्स वेट में देखने को मिलता है, यहाँ पे 1.3 kg के आसपास का हो जाता है। बट ओवरऑल अगर आप प्राइस के बीच में गैप देखें और क्वालिटी देखें तो ऑलमोस्ट आपको काफी कंपैटिटिव देखने को मिलती है। और ओवरऑल इस लेंस की बिल्ड क्वालिटी और सारी चीजों को मैं जो है वो 10 out of 10 रेट करना चाहूंगा। अगर आप जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स, वेडिंग और पोर्ट्रेट के लिए कोई अच्छा लेंस देख रहे हो तो आई थिंक दिस वुड बी अ राइट चॉइस टू हैव इन योर बैग। इस लेंस के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। जितनी भी फोटोज मैंने इस लेंस से शूट करी है उनका भी मैंने एक्सेस जो है वो ड्राइव पे दे रखा है। 7/4 से मैंने उन फोटोज को शूट किया था। लेंस के लिंक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड गाइस एंड कीप शूटिंग।